यार ये सोई हुई कितनी प्यारी लग रही है। अगर ये मेरी साली न होती तब तक मैं इससे शादी कर चुका होता। इसके लिए मैं अपनी बीवी को भी डिवोर्स दे दूंगा। मगर यार मुझसे गलती हो गई कि उसको मैंने प्रेग्नेंट कर दिया, वरना तो अब तक कब का छोड़ दिया होता मैंने उसे। अब तक एक काम करता हूँ, एक किस तो कर ही सकता हूँ। अगर ये जाग जाती तो गुस्सा कर जाती। ऐसा करूंगा, इसके जागने की वेट करूंगा, फिर उसको अपने दिल का हाल बताकर इसको मना लूंगा। तब तक अपनी आंखें ऐसी सेक लेता हूँ। सोती हुई कितनी अच्छी लग रही है। हाथ जब ये जागेगी ना तो इसको मनाकर अपने दिल के सारे हाल बताकर अपना प्यार इजहार कर दूंगा। अरे यार, अभी तो ये सो रही थी। मन तो था कि बहुत कुछ करूं इसके साथ, मगर क्या करूं। अगर ये उठ जाती तो अपनी दीदी को सब बता देती। पहले ऐसा करता हूं, उससे बात करके देखता हूं, क्या पता मान जाए। मेरी बीवी भी ना पता नहीं कैसे से कपड़े पहनती है। कभी सूट पहन लेगी, कभी पल्लू ओढ़ लेगी। अरे उसका पति हूँ मैं, उसको अपने पति की पसंद का तो पता होना चाहिए। और एक ये मेरी साली कैसे बढ़िया कपड़े पहनती है, कभी वेस्टर्न, कभी कैसे जीन्स टॉप, और उसको तो सूट पहनने से फुर्सत नहीं है। इसलिए तो मेरा दिल उस पर आया है। ऐसा करता हूँ, अपनी बीवी को डिवोर्स दे दूंगा अगर ये मान जाती है तो। ओ 5 बज गए और जीजू आ गए होंगे और मैं सो गई। अरे यार, उनके लिए खाना भी बनाना था। एक काम करते, बाहर जाके देखती हूँ। अरे आ गई तुम? हाँ जीजू, मैं आ गई। अरे जीजू, मेरी ना आंख लगी थी और मैंने आपके लिए खाना बनाना भूल गई। बताओ क्या खाओगे? फटाफट मैं बना के लेकर आती हूँ। देखो, मुझे जो खाना है वो शायद तुम दे नहीं पाओगी। क्यों जीजू, ऐसा क्या खाना है आपको जो मैं नहीं दे सकती आपको? वही तो मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ मुझे खानी है ना वो ना ही तो स्पाइसी है ना ही स्वीट है, वो चीज़ हॉट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? ऐसी कौन सी चीज है जीजू? वो असल में बात क्या है ना, मैं तुम्हें अगर साफ बात बताऊं, घुमा फिरा के बात करने से बढ़िया मेरा तुम पर दिल आ गया। अरे जीजू, क्यों मजाक कर रहे हो? मुझे पता है आप अभी अभी ऑफिस से आए हो और आपको ना आते ही मेरे से मजाक करने की आदत है। मुझे पता है आपको ना कोई काम होगा, तब भी मेरे से बात कर रहे हो। आप दीदी को घर बुलाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? क्योंकि आपको वो पहले ही बोल के गई है कि मैं 4-5 महीने से पहले मैं घर आने वाली नहीं हूँ। अरे काम तो मुझे तुमसे ही है, मगर जो काम है ना वो थोड़ा वैसा वाला है कि जिससे लोग कहते हैं ना, साली आधी घर वाली। अब तुम्हारी दीदी है नहीं मायके, इतने टाइम से गई हुई है, तो अगर तुम मेरा साथ दो तो मेरे को तुम्हारी दीदी की कमी ना महसूस हो। जीजू, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? बोलो ना डायरेक्ट कि कमी महसूस ना हो, घुमा फिरा के बात कर रहे हो। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। डायरेक्ट बात यह है कि मेरे को हो गया तुमसे प्यार। हंसने वाली बात नहीं है, सीरियसली? हाँ, और तुम्हारी दीदी को मैं डिवोर्स तक दे सकता हूँ इससे। तुमने जीजू कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? तुम मुझसे प्यार करोगे? अरे जीजू, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे पता है कि मैं आपकी साली हूँ और आधी घर वाली भी हूँ, तभी आप मुझे ना बार बार छेड़ने की कोशिश कर रहे हो। और वैसे भी जीजू, मेरी दीदी ने तो आपसे शादी कर ली, मैं तो आपसे शादी भी ना करूँ, मुझे तो आप पसंद ही नहीं हो। कोई बात नहीं, पसंद तो कोई भी नहीं होता, पहले बाद में आ जाते हैं। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को समझो। साली आधी घर वाली, तुम जैसे घर का सारा काम करती हो, सारे का ख्याल रखती हो, वैसे ही मेरा भी ख्याल रखो ना। बस हो गया तुम्हारा, हो गई तुम्हारी बकवास खत्म। तो मैं जाऊँ अब? मेरे को पता है कि शादी वाली घरवाली होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुंह में आएगा वो बकते ही जाओगे, ठीक है? और मैं आपसे ना बहुत छोटी हूँ, अपनी उम्र का लिहाज नहीं कर सकते, कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कर लो। और वैसे भी मैं यहाँ पे इसलिए रह रही हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज नजदीक पड़ता है यहाँ से, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोगों के घर में रहने का। और मेरी दीदी प्रेग्नेंट है, ठीक है? और उसको ये सब बातें पता चलेगी तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसके बच्चे के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अरे मेरी बात को समझो, तुम नहीं, जितना टाइम रहना यहाँ पर रहो। मैं तो सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी बहन को डिवोर्स दे दूंगा, उसके बाद तुम और मैं ही रहेंगे यहाँ पर। और कॉलेज वॉलेज छोड़ो, तुम सिर्फ इस घर का और मेरा ध्यान रखो, और कुछ नहीं। जीजू, आप किस घर की बात कर रहे हो? जो कि मेरे पापा ने आपको दहेज में दिया है। और रही बात इस घर की,
तो मेरे पापा को पता चल गया ना, 1 मिनट में धक्के मार के आपको घर से बाहर निकाल देंगे कि उसको बड़ी बेटी तो संभाले नहीं जा रही, उसकी छोटी बेटी भी चाहिए उसको। अरे मैं तो किसी को नहीं बोलूँगा कि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ है। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम मेरा ध्यान नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? बहन तुम्हारी कैसे प्रेग्नेंट है? जीजू, अगर इतना ही ध्यान रखने का शौक है ना तो अपने घर में एक नौकरानी लगवा लो, क्योंकि मैं किसी के घर की नौकरानी नहीं हूँ। और मैं यहाँ पे अगर आती हूँ ना, अपने कॉलेज के लिए आती हूँ, ना कि आपका ध्यान रखने के लिए। और हाँ, जो मैं खाती हूँ, जो मैं बनाती हूँ अपने लिए, बस थोड़ा सा बचा के आपको भी खिला देती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर आपकी केयर कर रही हूँ, आपको खाना खिला रही हूँ, आपके कपड़े प्रेस करके दे देती हूँ तो मैं आपकी बीवी बन जाऊँ, समझ गए? और रही बात दीदी को बताने की, तो एक काम करती हूँ, अभी कभी फोन करके सारी बातें बता देती हूँ उसको। उसको बताने की क्या जरूरत है? और तुम्हें इस घर की नौकरानी बनकर रहना क्यों है? मैं तो तुम्हें रानी बनाने के चक्कर में हूँ। जीजू, रानी तो तब बनाओगे ना जब ये मकान तुम्हारा होगा और दीदी तुम्हारे साथ रहेगी। और वैसे भी जिन पैसों पे आप पल रहे हो ना, वो सारे पैसे ना मेरे बाप ने ही आपको दिया, शायद आपको पता नहीं है। और ना, अगर उनको कोई भनक भी लग गई ना कि आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो और क्या नहीं करना चाहते, तो आपको 1 सेकंड के अंदर घर से बाहर निकाल देंगे धक्के मार के। अरे मुझे कोई बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि तुम्हारी बहन के पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। इसीलिए तुम अगर मेरा ध्यान रखोगी तो हो सकता है कि तुम्हारे को भी बहुत फायदा हो। आपका ना दिमाग खराब हो गया है। आप पता नहीं क्या नैपशॉप में बक के जा रहे हो। देखो, मैं आपकी साली हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरा फायदा उठाने की कोशिश करोगे। जीजू, अगर आपको मेरे से बात करनी है और चाहते हो कि मैं इस घर में रहूँ, तो प्लीज अपने ना ध्यान रखो तौर तरीकों का कि कैसे किससे बात की जाती है। क्योंकि अगर ऐसे ही बात करते रहोगे ना तो मैं दीदी को ना सारी बातें बोल दूंगी फोन करके, समझ गए? और मैं जा रही हूँ यहाँ से। खाना पीना जो करना ना आज के बाद, मैं आपके लिए कोई काम नहीं करूंगी। नौकरानी रख लो इस घर के अंदर, वही आपके लिए सब कुछ कर सकती है। अरे मगर मेरी बात को तो सुनो एक बार। मेरे को कुछ नहीं सुनना, अपना मुंह बंद रखो। अरे सुनो, अब इसको कैसे मनाऊं? ऐसा करता हूँ, एक ट्राई और करके देखता हूँ, क्या पता मान जाए। पता नहीं जीजू को क्या हो गया है, दिमाग खराब करके रख दिया है। अरे कैसी भैकी भैकी बातें कर रहे हैं कि साली आदि घरवाली होती है। अरे अपनी बीवी समझ रहे क्या मुझे? जब देखो बस छेड़ने का बहाना ढूंढते रहते हैं। अगर मैंने इनसे प्यार से बात की होती ना बाहर, तो सच में आज ना मेरे साथ वो सब कुछ हो जाता जो वो करना चाहते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने उनके आगे ये नहीं दिखाया कि मैं अंदर से बहुत डर रही हूँ और सहमी हुई हूँ। अगर मैं सॉफ्ट बन जाती ना एकदम, तो बस आज मेरा हो जाता काम। भगवान जी, बस आज मुझे कैसे भी करके बचा लो। मुझे तो बड़ी घबराहट और बेचैनी सी हो रही है। एक काम करती हूँ, दीदी को फ़ोन करके बता देती हूँ। अगर मैंने दीदी को फ़ोन करके बता दिया तो उनके बच्चे के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, और वो दीदी क्या सोचेगी। स्ट्रेस के अंदर पूरी रात सो ही नहीं पाएगी। ये सब करना ना इस टाइम मेरे लिए ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं अपनी वजह से दीदी को परेशान नहीं कर सकती। और जीजू के बारे में तो मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। क्या करूँ? भगवान जी, सब कुछ आपके भरोसे छोड़ रही हूँ मैं। बस हम मेरी नहीं अपरंपार आप ही को लगानी है। आपको ही मेरा ध्यान रखना है, क्योंकि इस घर में जीजू और मेरे अलावा कोई नहीं रहता। भगवान जी, मैंने कुछ अच्छे काम करे होंगे ना, तो आज बस आप मुझे बचा लोगे, वरना जो आपको ठीक लगे वो करना। प्लीज़ गॉड, मुझे आज बचा लेना। एक काम करती हूँ जिससे ना मेरे माइंड के अंदर कोई भी बात ना रहे, मेरे टेंशन ना हो। एक काम करती हूँ, अपना काम करती हूँ, काम में फोकस रहेगा तो कुछ मुझे याद नहीं रहेगा, कुछ ध्यान नहीं आएगा। ठीक है। पागल हो गई हो क्या जीजू जी? क्या कर रहे हो ये सब? आपको मैंने क्या बाहर समझाया था ना कि मेरे से दूर रहना, लेकिन आपकी ना कुछ समझ में नहीं आ रही है। मुझे ना मजबूर मत करो कि मैं कुछ कर दूं, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एक काम करती हूँ, सारी बातें ना दीदी को बता देते फ़ोन करके, तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या होना चाहिए। अरे देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगा कि तुम गिरने वाली हो, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हें पकड़ा था। क्या हंसी वाला जोक मारा आपने। अगर मैं गिरने वाली थी तो मुझे गिरने देते, मेरे चोट लग जाती, मेरा सुर फूट जाता। इससे आपको क्या मतलब है? आपको ना अपना काम करने से मतलब होना चाहिए, ना कि मेरे ऊपर ध्यान रखने से। और मेरा ध्यान रखने के लिए मैं खुद हूँ। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। अपनी दीदी को कुछ मत बताना। अरे उसके पेट में बच्चा है, क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर? अच्छा, अब आपको दिखाई दे रहा है
कि उसके ऊपर असर पड़ेगा। और जब मैं बाहर आपको इतना लेक्चर दे रही थी तब आपकी ये इंसानियत कहाँ गई थी? तब नहीं दिखाई दे रहा था आपको कि आपके साथ ये सब कुछ हो सकता है, या मेरी बहन के पेट में जो बच्चा पल रहा है आपका, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना जीजू? लेकिन आपको तो किसी चीज की कदर ही नहीं है। आपको तो ये लग रहा था कि मेरे को किसी कूड़े खत्ते से उठा के लेकर आए हो, मेरा परिवार नहीं है, मेरी कोई फैमिली नहीं है। अरे जीजू, कम से कम अपने बारे में नहीं, मेरे बारे में ही सोच लेते। देखो, मैं तुम्हारे से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं बस बहक गया था, तुम किसी को कुछ मत बोलना। अरे मैं अपने घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा? अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाओगे? आप समझ में आ रहा है? और जब आप मेरे साथ अपना मुंह काला करवा लेते तब मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाती? अरे आप तो लड़के हो, आप तो सारे जमाने में घूम लोगे, मैं तो एक लड़की हूँ ना, मेरी क्या वैल्यू रह जाती है, आप सोचो। देखो, तुम जैसे बोल रही हो ना, मैं सब करने को तैयार हूँ, बस तुम इसके बारे में किसी को मत बताना। जीजू, माफी तो आपको कभी जिंदगी में दे ही नहीं सकती, क्योंकि ना आपकी इतनी बड़ी गलती नहीं, इतनी बड़ी गलती है। तो एक काम करो, आप ना चले जाओ मेरे रूम से, बाहर निकल जाओ, मुझे आपसे ना कोई बात नहीं करनी। तो जाओ यहाँ से, और मैं अपना सामान पैक करके अभी 1 घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाऊंगी। निकलो, मगर निकलो। पता नहीं कैसा इंसान है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसे इंसान भी हो सकते हैं क्या। भगवान का शुक्र है कि आज मुझे इस आदमी से बचा लिया, न जाने आज मेरे साथ क्या कुछ नहीं रहता। एक काम करती हूँ, फटाफट से सामान पैक करके यहाँ से निकलती हूँ। मैं रहूंगी ना तो मेरा दिमाग खराब होता रहेगा। हाँ, मैं निकलती हूँ।